मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रमोद कुमार सिंह आपके सामने बेटा फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ बेटा, जिसको बोलते हैं बेटा। इसमें क्या पढ़ना है हमको? पीरियोडिक फंक्शन बचा हुआ है बेटा, इसको पढ़ा देंगे। इसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा देंगे बेटा, खत्म हो जाएगा बेटा ये चैप्टर। ठीक है। और इसमें देखिए बेटा क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है बेटा? आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन बेटा, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो उसी तरह बेटा पीरियोडिक फंक्शन भी है, द फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। समझे बेटा? ऐसा फंक्शन जो कुछ समय बाद अपने आप को क्या करता है बेटा? रिपीट करता है, बार बार वही आता है, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। इफ इसकी पहचान है, देखो बेटा, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स देन फंक्शन इज पीरियोडिक। देन एफ एक्स इज क्या बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। विथ पीरियड क्या बेटा? टी। टी क्या होगा बेटा? इसका पीरियड होगा, मतलब टी इंटरवल के बाद ये क्या कर रहा है बेटा? रिपीट कर रहा है। ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं क्या बेटा? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और टी को बोलते हैं पीरियड। मतलब जिस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा वो उसका क्या होगा बेटा? पीरियड होगा। अब पीरियड जो है याद करने की आपको जो है मेथड लिखवा रहा हूं बेटा। ठीक है। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, और आसान हो जाएगा बेटा पीरियोडिक फंक्शन। देखो बेटा, नोट करके कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी बेटा। पहला है बेटा साइन पावर एन एक्स, कॉस पावर एन एक्स का पीरियड क्या होता है बेटा? इसका पीरियड बेटा टी होता है कितना बेटा? 2 पाई इफ एन इज ऑड। समझे बेटा? पावर ऑड है तो पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा बेटा। और टी होगा पाई बेटा इफ एन इज इवन। एन इवन रहेगा तो पीरियड क्या रहेगा बेटा? पाई रहेगा, मतलब पाई के बाद ही रिपीट करने लगता है बेटा। देखिएगा आप लोग, इस तरह का आपका साइन एक्स है बेटा, तो किस पे रिपीट करेगा बेटा? 2 पाई पर। साइन क्या बेटा? 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा? साइन एक्स होगा, है कि नहीं? और यही बेटा स्क्वायर हो जाता। ठीक है। देखो पाई रखने में नेगेटिव हो जाएगा बेटा, लेकिन अगर स्क्वायर रहेगा बेटा तो पाई पे क्या बेटा? नेगेटिव नहीं होगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। माइनस होगा लेकिन स्क्वायर है बेटा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इससे आपको ग्राफ बनाने में भी बहुत सहूलियत रहेगी बेटा, बड़ा इजी रहेगा। ग्राफ कैसे बनता है बेटा? जैसे साइन का ग्राफ है हमारा, साइन का इस तरह है बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स ग्राफ क्या होगा बेटा? ये चीज जो नीचे जा रही थी वो निगेटिव नहीं होगी, ऊपर आ जाएगी बेटा। तो ये जीरो से क्या बेटा? पाई 2 पाई तक रिपीट करता है बेटा, और ये क्या? जीरो से पाई में ही देखिए चक्कर मार लिया, फिर ये चक्कर मारेगी बेटा। ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा, ये सब याद रखिएगा। आपको आगे चल के एरिया बाउंड्री डिवीजन पढ़ना है, वहां भी बड़ा काम आता है बेटा। ठीक है। इंटीग्रेशन में भी काम आता है पीरियोडिक फंक्शन का बेटा। ये हो गया बेटा। दूसरा है बेटा 10 पावर एन एक्स। 10 की पावर कितना है? एन एक्स हो या काट हो बेटा, इनका पीरियड क्या होता है बेटा? टी इज पाई वेदर एन इज इवन और आड। मतलब एन पर डिपेंड नहीं करता बेटा, एन इवन हो या आड हो, पीरियड हमेशा क्या रहेगा बेटा? पाई ही रहेगा। ठीक है। तीसरा बेटा पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी। ठीक है बेटा, एफ एक्स का पीरियड क्या है बेटा? टी है। तो 1/f(x) का पीरियड क्या होगा बेटा? उसका भी क्या रहेगा? टी ही रहेगा बेटा। ठीक है। जैसे बेटा साइन का पीरियड जो है वही कोसेक का भी होगा बेटा, जो कास का है वही सेक का भी होगा। और इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? एफ एक्स प्लस माइनस बी। इसका पीरियड हो जाएगा बेटा टी बाई ए। ठीक है। प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करता बेटा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसका डिवाइड कर देंगे। समझे इसका मतलब? देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया आपका साइन 3 5x प्लस 6, तो हमने बताया बेटा साइन के पावर ऑड है
तो पीरियड क्या होगा 2 पाई, तो इसका पीरियड हो गया बेटा 2 पाई, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या बेटा 5 है, तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई/5 इसका पीरियड हो जाएगा बेटा। तो इन चीज़ों को याद रखना है बेटा, ठीक है। तीसरा है बेटा, ठीक है, एफ एक्स पावर मान लो यन है बेटा, और इससे इस पे जो पावर उसे कटने वाला ना हो बेटा, तो इसका पीरियड क्या बेटा टी ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। एफ एक्स का पीरियड टी है बेटा, तो 1/f(x) का भी टी होगा, एफ ए एक्स प्लस माइनस बी का टी बाई ए हो जाएगा बेटा, और एफ एक्स पावर एन का क्या हो जाएगा बेटा टी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखो बेटा आगे चल रहे हैं, 3 हो गया बेटा, 3 हो गया बेटा, 3 पर हो गए। 4 देखो बेटा क्या है, इफ पीरियड ऑफ f1x is t1 and period of t2 is period of f2x is t2, ठीक है बेटा, ये चीज है। देन पीरियड ऑफ fx इक्वल टू af1x प्लस माइनस बी, ए भी कांस्टेंट है बेटा, f2x क्या होगा बेटा, इसका पीरियड निकालना है, इज एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, t1 t2 का एलसीएम लेंगे बेटा, तो वही इसका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा बेटा, ठीक है। t1 t2 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा बेटा। तो देखो एलसीएम लेते समय ध्यान देने वाली बात ये बेटा, रेशनल नंबर आता है, एलसीएम ऑफ P बाई क्यू R बाई S, दो रेशनल नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा बेटा, ऊपर का एलसीएम होता है बेटा, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएम लेते हैं बेटा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएम, ठीक है, जानते हैं तो आप लोग, ठीक है बेटा। एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया, जिससे आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा इस तरह का, 3 cos x प्लस 4 sin 5x बेटा। तो इसका क्या होगा बेटा, t1 क्या हो जाएगा, इसका 8 है बेटा, तो 2 पाई होगा, इसका क्या होगा बेटा 2 पाई, कोफिशिएंट 5 है तो 5 हो जाएगा बेटा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा 2 पाई का एलसीएम क्या होता है 2 पाई होगा, और नीचे क्या है बेटा 1 है और ये 5 है, इसका एलसीएम क्या होगा 1 होगा बेटा, तो पूरे का पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है बेटा, इन पर क्वेश्चन लगाने हैं आपको, ठीक है, पूछना भी है बेटा, पूछने की आदत नहीं डालना है बेटा। आप लोग जब तक पूछने की आदत नहीं डालेंगे बेटा सीखेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन लगाने की आदत डालो बेटा, लगाने की आदत डालो, सीखने की आदत डालो बेटा। जब तक सीखने की आदत नहीं होगी बेटा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा। आगे बढ़ना है बेटा तो सीखने की आदत डालनी पड़ेगी बेटा। देखो बेटा इसमें एक चीज़ और है, अगर रेशनल और इरेशनल आ गया बेटा तो उनका एलसीएम जो है पॉसिबल नहीं है बेटा, याद रखो। क्या बेटा एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। तो इसका पीरियड क्या होगा बेटा, हम लिख देंगे नॉन पीरियडिक बेटा। जैसे क्वेश्चन आएगा इस तरह, देखिए बेटा cos रूट 2x प्लस 3 sin 4x, तो इसका देखो बेटा t1 क्या हो गया 2 पाई बाई रूट 2, तो ये रूट 2 पाई हो गया बेटा, और इसका क्या हो गया बेटा 2 पाई बाई 4, तो दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो इसको लिख देंगे एफ एक्स इज नॉन पीरियडिक फंक्शन, एफ एक्स इज नॉन पीरियडिक फंक्शन, एफ एक्स इज नॉन पीरियडिक फंक्शन बेटा। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पांचवा बेटा, पांचवा क्या है, ठीक है बेटा, पांचवा जो है क्या है बेटा, देखिए पांचवा में बेटा देखो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीजों को। पहले आपको पता होगा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था हमने, याद है बेटा, तो उसमें आया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है बेटा, तो उसका पीरियड क्या होता है 1 होता है। पीरियड ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज क्या बेटा 1। ठीक है, इसका पीरियड क्या होता है बेटा 1 होता है, इसको याद रखिएगा, बड़ा काम आता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा, इस पे क्वेश्चन भी मैं लगवा चुका हूँ, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है बेटा। ठीक है, इस पे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखिएगा। समझे इसका मतलब, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x + 1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, x ही होगा। देखो, देख सकते हो, फिर एक बार देख लो बेटा, 0.5 है, क्या होगा इसकी वैल्यू बेटा 0.5, इसमें 1 ऐड कर दिया बेटा, तो फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा बेटा, फिर 1 ऐड कर दिया तो भी क्या रहेगा 0.5 रहेगा। तो इसका पीरियड क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, लगवाएंगे भी आपको। ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन जो है मिलेंगे तो आपको क्या बेटा लगाया जाएगा आगे चल के। ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन आपसे क्या बेटा पूछता हूँ, जैसे इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बेटा। देखिए, r = 1 to 2021 दे दिया आपको x + r, ये दे दिया बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेटा x + 1, ठीक है, x + 2, फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा, ये कहाँ तो जाएगा x + 2021, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x ही आएगी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x ही होगी, पीरियडिक फंक्शन है बेटा, वैल्यू रिपीट करेगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, कितनी बार आया 2021x, ये होगी इसका आंसर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है इसको बेटा। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, ये चीज आपको याद रखना है, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद नो डेफिनिट पीरियड। समझे इसका मतलब, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद नो डेफिनिट पीरियड। इसका मतलब बेटा, और रिपीट तो करता है लेकिन पीरियड उसका डेफिनेट नहीं होता बेटा। ठीक है, जैसे ये 5 है, देखो बेटा, ये fx + 6 कर दोगे तो ये 5 होगा बेटा, कोई फर्क पड़ेगा इस पे, या fx + 2 कर दोगे तो ही 5 होगा, चेंज तो होगा नहीं कभी बेटा। तो क्या होता है, पीरियडिक तो होता है बेटा, बट पीरियड इसका नहीं बता सकते हम लोग। ठीक है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक फंक्शन विद नो डेफिनिट पीरियड बेटा। ठीक है बेटा, 7 है बेटा, 7 देखो बेटा, याद करना है आपको। देखो बेटा, इसमें क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन आर नॉट पीरियडिक फंक्शन। समझे बेटा, क्या बोला मैंने, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन आर नॉन पीरियडिक फंक्शन। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई, 7 नोट हो गया बेटा। अब देखिए कुछ चीजें और बताता हूँ, कहीं कहीं तो ये तो याद कर लिया आपने, कहीं का ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीरियड पूछता है बेटा, जरूरत पड़ती है। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा बेटा, वहां पर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको भूलना नहीं है बेटा। जैसे क्वेश्चन देखो, कोई इस तरह का भी आता है बेटा, इफ fx दे देगा आपको, fx + 2 इक्वल टू k, देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ fx। तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ याद करने का, पहले लगाने का तरीका बताता हूँ। अब क्या करिएगा, जो भी यहाँ दिया रहेगा x की जगह उतना रख दीजिएगा बेटा, x की जगह क्या रख देंगे, x + 2, वी पुट x + 2 इन प्लेस ऑफ x, तो क्या हो जाएगा बेटा, fx + 2 हो जाएगा, fx + क्या बेटा 4 हो जाएगा, है क्या। ठीक है, के दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, या माइनस कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, fx - fx + 4 इक्वल टू कितना बेटा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, कट गया, इतना बचा, तो fx + 4 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, fx हो गया। तो पीरियड कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, याद है बेटा, लिखवाया था fx + t इक्वल टू fx हो, तो t क्या होता है बेटा, पीरियड होता है, t क्या हो गया, पीरियड हो गया बेटा। ठीक है, देखिए कुछ आप क्वेश्चन आप लगाएंगे तो खुद आप लगेंगे आंसर बताने बेटा। ठीक है, लगेंगे आंसर बताने, देखो आपके खुद ट्रिक समझ में आ जाएगी बेटा। ठीक है, करके सीखना है बेटा,
एफ एक्स प्लस 6 इसका टू दे दिया के बेटा। तो क्या बताया मैंने बेटा, यक्स के प्लेस पे ये रख देंगे, ठीक है, क्या रखते हैं, यक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 6 रख देते हैं, तो एफ एक्स प्लस 8 हो जाएगा बेटा ये, और ये एफ एक्स प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। या तो देखो बेटा एक आसान तरीका और बताता हूँ, सभी को उसी क्वेश्चन में बदल सकते हैं। देखिए एफ एक्स प्लस 2 की जगह वाई रख दिया बेटा, बोलो एफ एक्स प्लस 2 की जगह वाई रख देते हैं, तो ये क्या होगा, वाई प्लस 4 होगा बेटा, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करने के लिए बेटा। अब क्या करेंगे बताया ना, ये वाला रख देते हैं, वाई की जगह वाई प्लस 4, तो क्या हो गया बेटा, वाई प्लस 4, वाई की जगह क्या रखा, वाई प्लस 4, वाई प्लस 8 इसका टू के हो गया बेटा। अब दोनों को इक्वेट कर दो या माइनस कर दो बेटा, तो क्या आएगा, देखिए बेटा दोनों को अगर इक्वेट करते हैं हम, इक्वेट करना आसान होता है बेटा, माइनस करने में भी आप तो कई लोग हैं बेटा मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है। देखिए बेटा इक्वट गया, क्या आ गया, एफ वाई प्लस 8 इक्वल टू एफ वाई, तो पीरियड क्या आ गया, 8 आ गया। तो समझे बेटा, समझे नहीं समझे, देखिए इसका डबल आया यहाँ पर इसका डबल आया बेटा, देखिए है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, मेन में एडवांस में, और जो है आपके क्या बेटा बोर्ड में तो नहीं आएंगे बेटा, मेन एडवांस में आते हैं, बोर्ड में इसका यूज है बेटा आगे चल के इंटीग्रेशन में, ठीक है बेटा, पढ़िए आप लोग और आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देता बेटा, आप तो खुद समझदार हो, है कि नहीं, खुद हमको मोटिवेशन दे दोगे आप लोग।